हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो दिल्ली पुलिस की जीएस के लिए है कि जीएस की हम क्या स्ट्रेटजी है जो कि हम इसे अपनाएं और एक बेहतरीन स्कोर मेन एग्जाम में कर पाएँ। तो इसी के लिए पूरी हम बात करने वाले हैं वीडियो में, तो आप इसके लिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और अच्छे से समझते रहिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ करंट अफेयर की। करंट अफेयर की दिल्ली पुलिस में 10 से 12 क्वेश्चन आना लाजमी है, क्योंकि पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी 10 से मतलब 10 प्लस क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो इस बार भी हो सकता है आए। तो करंट अफेयर हम कहाँ से पढ़ें, तो सबसे पहले मैं बता दूँ, करंट अफेयर आप गौरव सर से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि आप गौरव सर से करंट अफेयर पढ़ेंगे तो वहाँ से क्या है कि आपकी स्टैटिक जी के भी थोड़ी बहुत आपको क्लियर कराते जाते हैं वहाँ पे, तो आप वहाँ से करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर पढ़ें कब तक कि मतलब आप 6 महीने तक ही करंट अफेयर पढ़िएगा, जिसमें कि 6 महीने तक की 6 महीने तक ही करंट अफेयर से क्वेश्चन बन जाते हैं जितने बनने होते हैं। एक आध क्वेश्चन होता है जो पूरे साल के लेके चलती है टीसीएस में, मतलब बन जाता है। तो आप ऐसे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है ना, उससे 10-12 दिन पहले आप वो मतलब पढ़ लीजिएगा, पूरे साल का देख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन 6 महीने की करंट अफेयर को बहुत अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जैसे मान चलो आज जुलाई जून चल रही है ना, जून से आप अपना करंट अफेयर को पढ़ते रहिएगा, तो आपके जो करंट अफेयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना, तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। और आप ना प्रीवियस को अपने साथ ज़रूर रखें, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जितने होंगे आप उन्हें अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि उनसे क्या होता है कि हमें 30 से 40% ये पता चल जाता है कि पेपर यहीं से आने वाला है। तो आप उस चीज़ को देखते रहिएगा। और बात करते हैं फिर हम मान चलिए हिस्ट्री की, जैसे मुझसे ले लेते हैं जीएस में हिस्ट्री को। तो हिस्ट्री में आपको क्या है कि जैसे सिंधु सभ्यता हो गई और भी हैं बहुत सारे, तो यहाँ से आप ये क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके पढ़ने के बाद में आप प्रीवियस में देखिएगा, जितने भी अगर उससे क्वेश्चन बने होंगे तो आप वहाँ से कर देखिए क्या आप उन क्वेश्चन को कर पा रहे हैं पढ़ने के बाद में। अगर आप पढ़ने के बाद में कर पा रहे हैं तो अच्छा है, उस चीज़ को फिर दोबारा भी रिवीजन करते रहिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो फिर शुरू से ही उस चीज़ को दोबारा पढ़िए और अच्छे से समझिए, क्योंकि आपको एक हवा में नहीं पढ़ना है, उसे ना समझ के थोड़ा डीपली जाके इस चीज़ को पढ़ना है। आप अपना जो कि मैं तो प्रेफर करूँगा आप जो भी क्लास कर रहे हो, हाँ, जैसे आपने कोई बैच ले रखा हो, कुछ किसी का भी ले रखा हो बैच, वहाँ बैच तो किसी का लीजिए, हर जगह सही पढ़ाते हैं सब सर, तो सब अपना बेस्ट देते हैं। आप वहाँ से अपने नोट्स ज़रूर बनाइएगा। जैसे नोट्स बनाएंगे ना अपने हाथ से, वो क्या है कि आपको ज़्यादा बेस्ट रहेंगे आपके लिए। उन नोट्स को पढ़ते रहिए और उन नोट्स से पढ़ के आप देखिएगा कि प्रीवियस को उठा के कि आप उन प्रीवियस जो क्वेश्चन आए हैं उन चीज़ों को आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे हिस्ट्री में भी आप ऐसे कर सकते हैं। और वहीं हम बात कर लेते हैं पॉलिटी का क्या है कि चैप्टर तो थोड़ा छोटा सा है, लेकिन मेन एग्ज़ाम के माध्यम से देखें तो इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है। आपको 3 से 4 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आराम से पॉलिटी का हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, खासकर दिल्ली पुलिस में देखने को इसलिए मिल जाएंगे क्योंकि दिल्ली पुलिस में जीएस का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। काफ़ी ज़्यादा क्या 50% जीएस ही पूछी गई है इसमें। तुम्हारे 50 क्वेश्चन जीएस हैं और 50 क्वेश्चन उसके मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर को, इन तीनों को मिला के बन जाते हैं। तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से मिल जाएंगे। पॉलिटी में पढ़ना क्या है आपको कि आप ना जैसे प्रस्तावना है, इस चीज़ को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि मतलब कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं संविधान में, यहाँ से भी क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। और आर्टिकल को, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उन सभी को एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मतलब वो आपको कंठस्थ होने चाहिए, आपके उंगलियों पर आर्टिकल होने चाहिए, जैसे संशोधन वगैरह हो गए, ये मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, मतलब ये चीज़ें सभी आपको आनी चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। और जब आप पॉलिटी को कवर कर लेते हैं ना, तो पॉलिटी प्रीवियस से उठा के देखिए, प्रीवियस में जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन बने होंगे उन क्वेश्चन को आप करके देखिएगा। अगर आप उन क्वेश्चन को कर पा रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसी चीज़ को पॉलिटी को दोबारा से पढ़िए अच्छे से, क्योंकि हो सकता है आपके कहीं ना कहीं पढ़ने में कमी रही होगी, इसलिए आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो अच्छा है, और नहीं कर पा रहे हैं तो उसी चीज़ को दोबारा पढ़िएगा। अगर आपने कर भी लिया है ना, तो दोस्त ये नहीं है कि आपके हो गए तो आपको बहुत ज़्यादा पॉलिटी आ गई, नहीं, आपको उस चीज़ का ना रिवीजन करते रहना है, बार बार रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि जीएस जो है वो प्रैक्टिस मांगती है और रिवीजन। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे आपको उतने ही लंबे समय तक चीज़ें याद रहती रहेंगी। और वहीं ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में क्या है कि तुम्हारा ज्योग्राफी में क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो आते हैं आपको नदी से मिल जाएगा, क्योंकि ज्योग्राफी का चैप्टर तो काफ़ी बड़ा है पढ़ने के लिए, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, लेकिन जो क्वेश्चन बनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब और सब्जेक्ट के हिसाब से क्वेश्चन ज्योग्राफी से कम बनते हैं। जैसे नदी से पूछ लेगा तुम्हारा, किसी पहाड़ से पूछ लेगा,
ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन ज्वालामुखी वगैरह इन चीज़ से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप इस चीज़ को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो भाई अब साइंस की बात करते हैं। तुम्हारा साइंस में भी 2-3-4 क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं देखने को, 2-3 क्वेश्चन। तो साइंस को भी एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा किसी बुक से, या आप किसी क्लास कर रहे हो वहाँ से पढ़ लीजिए, या बुक्स ले लीजिए, लूसेंट को ले लीजिएगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। क्योंकि लूसेंट में क्या है तो 1 लाइनर क्वेश्चन के टाइप में दे रखे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं गया है। क्योंकि एसएससी क्या करता है कि डिटेल में पहुँच जाता है। मान के चलिए अगर मैं पॉलिटी के द्वारा आते हैं, पॉलिटी पे एक आर्टिकल होता है, जैसे तुम्हारा एसएससी सीजीएल में ही इस बार मेंस में आर्टिकल पूछा गया था 16 का कुछ करके, कोई भाग पूछा था आर्टिकल 16 का, मतलब 16 का बी या ए करके ऐसा कोई आर्टिकल पूछा गया था कि इसमें मतलब क्या चीज़ है। तो वो चीज़ें आपको लूसेंट वगैरह इन बुक में नहीं मिलेगी। आपको ये चीज़ें क्या है कि आप कोई बैच ले रखा होगा ना पहले दोस्तों आपने, तो उस चीज़ में वो सभी पढ़ाते हैं सर उस चीज़ को। तो आप उस चीज़ के नोट्स बनाइएगा और वहाँ से क्वेश्चन आप आराम से बनाते हुए। क्योंकि अगर आप इस सीजीएल मेंस में अगर लूसेंट ही पढ़ के गए होते तो उस गए होंगे बहुत सारे स्टूडेंट जिनका क्या है कि वो क्वेश्चन बना नहीं था। क्योंकि उस चीज़ को मैंने सेंटर पर रिव्यू कराया था, लेकिन वो क्वेश्चन ज़्यादातर स्टूडेंट गलत करके आए थे उस क्वेश्चन को। 16 का कुछ भाग था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं देखो वीडियो में ऐड करके लगा दूंगा उस क्वेश्चन को, मैं लिखा हुआ है तो उस चीज़ को दिखा दूँगा आपको क्या था। तो ऐसे करके आपको डीपली पढ़ना है चीज़, ये नहीं कि हवा में पढ़ लिया, मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ने से क्या है कि हमारा स्कोर डाउन रहता है। फिर हम कहते हैं यार पढ़ तो सब लिया, लेकिन जो हम मॉक वगैरह लगा रहे हैं उसमें नंबर कम आते हैं। तो सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम किसी चीज़ों को ना ऊपर से पढ़ चुके होते हैं, हमने उन्हें गहराई तक जाने की कोशिश नहीं करते। जो क्वेश्चन आता है ना वो डीपली पूछ लेता है। एसएससी आपको पता है कि इसका टीसीएस मतलब पेपर कराएगी इसका एसएस दिल्ली पुलिस का, तो आपने अब तक दे चुके होंगे आप CHSL और MTS CGL। तो जो जी के आनी है वो इन्हीं के टाइप की आनी है, तो आप देख सकते हैं अपना। और हम स्टैटिक जीके की बात करते हैं तो स्टैटिक जीके का क्या है कि इसमें काफ़ी बहुत बड़ा रोल रहता है एसएससी के एग्ज़ाम कराती है जिसमें, क्योंकि और आपको बताइए कि स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कितने आने वाले, जबकि 50 क्वेश्चन इसके ही हैं जीएस के, तो स्टैटिक जीके में लगभग आपके 15-16 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के ही मिलेंगे। तो स्टैटिक जीके के लिए आप कोई भी बुक ले लीजिएगा, मान के चलिए आप अंकित भाटी की सर की बुक ले लीजिएगा। अंकित भाटी सर की बुक काफ़ी अच्छी है स्टैटिक जीके की, उसमें क्या है कि हर चीज़ विस्तार में दे रखी हैं और काफ़ी अच्छी हैं। और मैं आपको बताऊँ कि जीएस के लिए आप ना कोई एक ऑब्जेक्टिव किताब ले लीजिए, किसी की भी ले लीजिएगा। मेरे पास जो अंकित भाटी सर की है, जिसमें क्या है कि प्रैक्टिस आराम से अच्छे से हो जाती है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये नहीं है कि मिसलेनियस नहीं है, टॉपिक वाइज है। तो आप उस चीज़ को आराम से वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं और उन्हें क्वेश्चन लगा सकते हैं। वो क्वेश्चन क्या है कि वो जितने भी पिछले 4-5 सालों में क्वेश्चन जो एसएससी द्वारा पूछे गए हैं एग्जामों में, CGL MTS CHSL में, वो सभी क्वेश्चन उस बुक में दिए हुए हैं। तो आप उस माध्यम से आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा परख सकते हैं। तो आप उस बुक को ले लीजिएगा बिना लालच के, काफ़ी अच्छी बुक है, मैं तो इसे फॉलो कर रहा हूँ, तो आप उस चीज़ को ले लीजिएगा। तो और याद करने की मैं बता दूँ आपको क्या है कि जीएस में जितना आप टॉपिक वाइज पढ़ लेते हैं तो वो चीज़ें क्या है, आपको उसका रिवीजन ज़्यादा करना है। जब तक आप रिवीजन करते रहेंगे ना तो आपके दिमाग में चीज़ें एक स्थिर हो जाएंगी और काफ़ी लंबे समय तक आप उन्हें याद रख सकते हैं। क्योंकि जीएस में क्या है कि आपने आज पढ़ लिया और उस चीज़ को फिर दोबारा 8-10 दिन तक देख भी नहीं रहे हैं, तो ऐसे कोई चीज़ याद नहीं होती है, उसे हम भूल जाते हैं। ऐसे आपने कोई मान के चलिए पॉलिटी को आज पढ़ा है, पॉलिटी को कोई चैप्टर मतलब कोई टॉपिक, तो फिर वहाँ से उस चीज़ को रिवीजन करते रहिए। जैसे 1 दिन बाद 2 दिन बाद जितनी बार आप रिवीजन करोगे ना तो उतनी बार आपके दिमाग में चीज़ें सेट रहेंगी। क्योंकि रिवीजन ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है। जब तक आपका रिवीजन रहेगा तब तक आप एक सरल रास्ता पर चलते रहेंगे। अगर आपने जैसे रिवीजन को छोड़ दिया ना प्यारे दोस्त, तो वहीं आपका डिसबैलेंस हो जाएगा और आपके जब मॉक वगैरह में आप बैठते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन तो ऐसा लगता है कि आपको ये मुझसे आता है, लेकिन वो क्वेश्चन आप गलत कर जाते हैं। आप बताइए, खुद ही बताइए, अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपके उसमें सही कितने होते हैं और गलत कितने क्वेश्चन हो जाते हैं। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट के साथ क्या होता है कि अगर उन्होंने 40 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट किए हैं ना प्यारे दोस्त, तो उनके 15 से 16-17 क्वेश्चन गलत होंगे और बाद बाकी जब सही होंगे। तो ऐसा होता है स्टूडेंट के साथ, तो उन्हें लगता है कि ये चीज़ हमारी पढ़ी हुई है
और आंसर लगा देते हैं। तो वो चीज़ें क्या है कि वो ज़्यादा डीपली पूछ लेता है और आपको क्या है कि हवा हवा में ऊपर ऊपर से उस चीज़ को पढ़ के चले जाते हैं, तो वो चीज़ें गलत हैं। तो आपको ना डीपली पढ़ना है, ऐसे नहीं कि रट लिया ऊपर से, उसके बारे में नहीं समझा, हर चीज़ को समझ के पढ़िएगा, ज़्यादा बेस्ट रहता है वो। तो आपकी समझ में आया होगा कुछ तो आज के लिए बस इतना।